चुनाव है 8 महीने के बाद, तो हम थोड़ा इधर घूम रहे थे हम लोग कि भाई पूछें आम लोगों से। स्थिति तो बहुत खराब है यहाँ किसानों की। भाई पूछें आम लोगों से। स्थिति तो बहुत खराब है यहाँ किसानों की स्थिति खराब है, सगली स्थिति खराब है। भाई किसान को कुछ मिल ही नहीं रहा किसी चीज में भी। किसान को खाद नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही। दवाई तो मिल रही है, दवाई को तो जो है वे बैठे हैं जो है स्टोर वाले जो वे तो खूब लूट लाट मचा रहे हैं। कोई उस पर कोई प्रिंट रेट जो मतलब जो प्रिंट रेट पे दे रहे हैं भैया। नाम बताऊंगा तो किसानों के तो 12 साल में सबसे अच्छे दिन चल रहे हैं। किसान के अच्छे हैं। इससे बुरे दिन तो कभी देखे ही ना किसानों के। क्यों हाँ कुछ है ही ना, डाई मांग लो तो जो लाइन में लग के भी ना मिल रही। एक ट्रक अतराड़े खुला यार यूरिया का। तो ब्लैक से यूरिया की खूब रेट है, 350 रुपया कट्टा मिल रहा है, ले लो। हम तो इसीलिए घूम रहे थे कि किसान नेता चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री, वो बीजेपी के सहयोग वाले सरकार में हैं। पिछले बार वो आपने जयंत से क्या कह दिया? आप जयंत को वोट दे रहे हो क्या? जयंत का मैटर क्या है? हमारा सरकार से मैटर क्या है? सरकार हमारा क्षेत्र का मसला। क्षेत्र सुनिए, वो क्षेत्र हमारा नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हो, क्षेत्र हमारा नहीं है। अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर, पिछले बार तो 35 सीटों पर लड़ी आरएलडी, तो इस बार भी लड़ेगी। हम तो अब के वो 50 सीटों पर लड़ो। जब तक वो किसानों के आगे बीच में काम नहीं करेगा, जब तक ऐसे ही फिरेगा। मेरे आगे का पैदा, मैं उसके बाद, हम उसके बाप के सब में सपोर्टर उसके दादा के रहे। हम इनके बंगले पे भी गए जब ये विदेश में पढ़े थे नेताजी। लेकिन बात क्या हो रही है भाई साहब? बात जो है किसान की तो कोई सुन ही नहीं रहा। आप आए देखो, आपको तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तुम्हारे से बढ़िया चैनल एक नहीं दिखा रहा। आप भी, राजीव रंजन जी भी बेचारे आते रहे हापुड़ मंडी में 8-10 दिन पहले, अभी पीछे 2-3 महीने पहले मलकपुर आए, जब भी मुलाकात हुई। नहीं, हम लोग तो इसीलिए इधर आप तो घूमते हो कि ओवैसी ने रैली की 2 दिन पहले, बंगाल में चुनाव हो गया, नतीजे सब जान रहे हो। तो सही। पिछले बार भी जब हम लोग घूम रहे थे इस उत्तर प्रदेश, खास करके पश्चिमी यूपी में, तो आरएलडी समाजवादी पार्टी एक तरफ थी, बाद में 24 के पहले बदल गए। तो हमने कहा कि जो यहाँ जाटों का जो समीकरण है, किसानों का जो समीकरण है, वो पिछले बार समाजवादी पार्टी के साथ थी, इस बार उसके खिलाफ है, बीजेपी की तरफ है। तो हमने कहा कि ग्राउंड पर क्या स्थिति है। लोग कह रहे हैं कि दलित मुस्लिम में डिवीजन होगा तो सपा कांग्रेस की स्थिति खराब, और जो बिहार और बंगाल में हुआ सुपड़ा साहब, तो बीजेपी पहले से और ज़्यादा सीटों से जीतेगी। ये तर्क। देखो मैं आपको ये बताऊं, देखो बीजेपी का वोट बैंक तो है ही है, मैं आपको असली बताऊं, वोट बैंक तो बीजेपी का ही है। और जो ये लोग वहाँ कह रहे हैं मुस्लिम वोट नहीं दे रहे, सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम उठा रहा है, सबसे ज़्यादा वोट मुस्लिम दे रहा है इसमें, जो छोटे वर्ग का खाने कमाने वाला आदमी है। और जो वैसे हैं तो भैया देखो, वो तो नेता हूँ मैं, मीडियम लोग तो हमारी नज़र में वोट दे रहे हैं। हम तो अपने गांव की बता रहे हैं, हम यहाँ क्षेत्र में मोहम्मदन का गांव है, हिंदू भी हैं, सब तरह के हैं। फिर वोट कहाँ से आ रही हैं इतनी? ये तो हमारे आपस में, हम लोग आपस में लड़ने के मारा बात कर रहे हैं, वोट गिर रही है खूब। भाई सरकार काम कर रही है, सरकार काम कर रही है। देखो किसी को बात को कही जा करते हुए को देखो, रोडों का बहुत बढ़िया काम करा है इन्होंने। इनके तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना, नौकरी जो खत्म कर रहे हैं, यहाँ से पब्लिक खिलाफ हो रही है इनसे। खत्म कर रहे हैं, कोई चीज बेच डाली इन्होंने, सारा जो वहाँ से दिक्कत आ रही है, जो बेच जो रहे हैं देश को, जो चिकनी चौक ने उसको पहुँचा दिया इन्होंने कर्जा। भाई 200 करोड़ रुपए कर्जा होगा देश पर। ये सब चीज लोग तो मान नहीं रहा है ना, लोग कर्जे की बात नहीं है, लोग कह रहे हैं किसानों पर महंगाई का कोई असर नहीं है। मेरे जैसा आदमी तो आपके माइक पर बोल गया। हाँ। हर आदमी बोलने का नहीं है, इस वजह से पता है। अच्छा, क्यों ऐसा है? पता नहीं क्यों है। काहे का डर? आम किसान को यहाँ क्या डर है? कौन सी पुलिस आ जाएगी? अब तो आप यहाँ किसान मिल गए, बात उसकी नहीं है। हम यहाँ किसान बैठे हैं, आप आ जाओ भैया, भैया आपने गाड़ी को आ जाओ भैया। हमारे भैया को तो किसी को भी जानकारी थी, मीडिया वाले, जब आप आएगा बैठो, जब से जांच पड़ी उससे पहले तो कुछ नहीं था। लेकिन आदमी बच रहा है, थोड़ा सा बचता है। अच्छा, क्यों बच रहा है? हम लोग कोई ना ईडी का, अच्छा किसान के यहाँ कौन सा टैक्स आ जाएगा? किसान का जो सड़क पर है उनको काहे का डर? इस बात को पहले लोग जब थे, पहले जब दाम बढ़ते थे तो लोग सड़कों पर हम ही लोग रिपोर्ट करते थे। यही किसान जब 2 साल नहीं डरे यही गवर्नमेंट में, और वही किसान जब चुनावी नतीजे आए तो सारा उत्तर प्रदेश स्वीप हो गया। फर्क पड़ा उस बात का। सुनो, बात भी मानी उन्होंने, भी गलती मानी, फर्क पड़ता है। देखो वोट की तो राजनीति का भाई साहब किसी को कुछ नहीं कहा ऐसा,
पब्लिक का क्या मूड किधर को हो किसका जाए। मूड क्या है उसका बताओ। लेकिन देखो जी आज की स्थिति में अभी चांस नहीं। नहीं है। और ये जो ओवैसी और इनका हमारे यहाँ तो एक वोट भी नहीं है इनकी तो यहाँ अरे मुसलमान तो है ना इधर। मामलन मैं कह रहा हूँ कि ये काम पूरा मामलों का। एक आप इसकी दो पंचवर्षीय योजना की वोटिंग देख लो। वोटिंग कहाँ से अभी ज़्यादा फिर वोट दे रहे हैं। इसमें वो आदमी नहीं दे रहा जो 2 नंबर का है, पैसा फ्रॉड है। जो आम आदमी मजदूर आदमी खा कमा रहा है वो तो दे रहा है वोट। किसको? बीजेपी को। मुस्लिम। हाँ मैं बता रहा पक्की कह रहा हूँ इस बात को। ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई साहब। देखो मैं कह रहा हूँ जो आदमी गलत है जिन्हें विरोध करना हो तो करेंगे। मैं तो अपने उसकी बता रहा हूँ। इस बार क्या होगा? इस बार ये सब का कुछ है मामला कि मायावती नील देखो वो तो रहनी है नील। वहाँ तो नील हो जाएगा। वहाँ तो ना के बराबर सीट जाएगी। कहाँ? मायावती की वोट। मायावती को ना। और ओवैसी और चंद्रशेखर। ओवैसी का तो यहाँ जिक्र का चंद्रशेखर ओवैसी का क्या मैटर है? नहीं कोई मैटर नहीं है। आदमी यहाँ आ गए तो कोई बात भी नहीं करने का उन्हें जान नहीं पहचान नहीं क्या होगा उनसे। ओवैसी का यहाँ उनका कोई। और अखिलेश और कांग्रेस का है थोड़ा बहुत। हाँ चलेगा जरूर जी आपका चलेगा बिल्कुल। सीटें बढ़ेंगी कि कमेंगी? लोग तो जैसे बंगाल में बिहार में पहले से नीचे चला गया। देखो ये तो अब आगे भगवान जाना है। भगवान तो हम भी नहीं। लेकिन हाँ सुरसराहट है भाई। चर्चा जब भी तो होती है किसी बात की। चर्चा उनकी है। चलिए ठीक है शुक्रिया। तो आपके अच्छे दिन नहीं चल रहे? नहीं बिल्कुल ना चल रहे जी। दिन तो अच्छे किसान के हैं ना। कोई फसल नहीं बिक रही जो जिसमें किसान के बालकों की फीस जमा हो जाए। किसान की स्थिति इतनी खराब हो चुकी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता फीस जमा नहीं कर सकता। गाय खाद नहीं मिल रहे किसान को बताओ। देखो अरे तो क्या मतलब है न खाद की फर्टिलाइजर जरूरत। बहुत महंगा होता जा रहा। जितनी दवाइयाँ पिछली साल से 2.5 रेट हो गई। हाँ जी। चलो हम कह रहे हैं भी वैश्विक परिस्थिति चली है देश में युद्ध चल रहा है उसके कारण हो रहा है क्या हो रहा है। किसानों को फर्क नहीं पड़ता है ना यूरिया मिले या न मिले। किसानों की हालत ठीक या न हो देश होना चाहिए। भाई किसान तो बेचारा ईसा अन्नदाता कहते हैं। कहने को इसको राजी कर दे अन्नदाता क्या यार ईसा बेचारे को सबसे पीछे यूं ही तो है। सब में पीछे यूं ही रहना। चलिए ठीक।